नमस्कार, न्यूज़ अड्डा सुमन में। अब ये खबर है मार्शल की। हमारी डिप्रेशन हमारी स्थिति, मैंने अपनी दोनों बेटियों की LIC बंद कराई है। मैंने उनके एजुकेशन के लिए मेरा हस्बैंड की स्थिति नहीं है, मुझे बंद करानी पड़ेगी। बताओ कहाँ से उनके एजुकेशन कहाँ से कराइएगा? होमगार्ड की नौकरी निकाल रहा, होमगार्ड ने आप सेंटर की टॉप सेंटर वुमेन सेंटर जो खुला हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये सिविल डिफेंस है। हम 3 लोग हैं और मार्शल एक मार्शल तो है ही बहुत सारे लोग, लेकिन थोड़ा सा अदर डिपार्टमेंट के लिए बोला जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। मेरी सैलरी हमें 2019 में ओपन वाटर फैक्ट्री वाली जॉब करके लाल बहादुर फैक्ट्री होता है। सिविल डिफेंस की तरफ से हम तीनों उसमें उसके बाद मिलती थी, वो भी बंद हो गई, वो भी निकाल दिया इन्होंने। मैंने 14,000 मिलती थी सर, उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। उसके बाद हमारी सैलरी 17,000 18,000 कुछ करके था, हमारी सैलरी एकदम पूरी कभी नहीं, क्योंकि 34 साल पढ़ाई करते हमें पता नहीं कितनी आ रही, क्योंकि हमें मिलती ही नहीं है। अभी काम भी हम बराबर कर रहे हैं, क्योंकि उसके टाइम पे एक तो ये वीडियो है। अब दूसरा वीडियो में ये भी दिखा दूं, जरा ये भी सुन लीजिए। तो मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको, वो दिखाना ये चाह रहा था कि ये सिविल डिफेंस के मार्शल्स हैं, जिनको आज संबोधित किया जो इनके पहले मंत्री हुआ करते थे, मिश्रा जी, अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने बड़ी बातें कही है। देखिए, बड़ी बातें कही है और उन्होंने गलत नहीं कही, क्योंकि इनके साथ बहुत दिनों तक इनका संबंध रहा। और मिश्रा जी की माता जो है ऑलरेडी पहले ही वो उसमें थी, अब वो पता है बीजेपी में मेयर भी रही। उसके बाद मिश्रा जी जो हैं इसमें आए साथ में, और आज जो हालत है उसे अब
हमारे आपके सामने है। मैं बताना सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि आखिर इन गरीबों की आह केजरीवाल को डुबा देगी क्या? बिरयानी बांटता बिरयानी बांटता तो मैं सिर्फ दिखाना आपको यही चाह रहा था कि अब ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, और पॉलिटिकल एजेंडा होने की वजह से मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को न्याय मिल पाए। न्याय मिले न मिले, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरी कहानी बन रही है वो मुझे लगता है कि शायद अ, इनके बारे में सरकार सोच रही है, क्योंकि अभी एलजी साहब ने जिस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं उसे लगभग लगभग क्लियर है कि होम गार्ड में इनको नौकरी मिल जाएगी। मसला फिर वही है कि होम गार्ड में नौकरी तो मिलेगी, लेकिन होम गार्ड की नौकरी के लिए इनकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो अब मसला वहां है उनका कि ये एलिजिबल है ही नहीं। ये दिवाली से पहले मैंने आपको बताया था ना, मतलब 27 तारीख से लेकर अब तक धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये तकरीबन 10,000 के 10-11,000 के आसपास जो मार्शल्स जो बसों में हमारी आपकी सुरक्षा के लगे हुए थे, जो इनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी उसमें बड़ी बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े किए गए। धोखा वहीं से शुरुआत होती है। पता नहीं इनके खून में, आम आदमी पार्टी के खून में ही धोखा है जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए काम बहुत सारे अच्छे किए हैं, लेकिन इसके नियत में जो है वो खोट है। तो लोगों को नौकरी तो दे दिया, लेकिन नौकरी के लिए कानून जो बनाने थे वो भूल गया सरकार। आज खामियाजा 26,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। अलग अलग जगहों पे प्राइवेट एजेंसी को हॉस्पिटल्स में दे रखा था, वो बंद कर दिया गया। उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, जांच के दौरान बहुत सारी चीजें निकल के आई है। अब इन मासूमों का क्या है, इन गरीबों का क्या होगा जो सिर्फ 10 से 12 या 18,000 से लेके 24,000 में अपने परिवार चला करते थे। अब इनके लिए क्या है? तो मुझे लगता है कि मिश्रा जी के कूद पड़ने के बाद शायद बीजेपी फिर जगेगी, और बीजेपी का खासकर एलजी के इस डायरेक्शन के बाद कुछ तो माहौल बदलेगा। और 26,000 की संख्या है इनकी, 26,000 की संख्या, तो देखना भी है दिलचस्प है कि वाकई में 26,000 को ये अकोमोडेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल इनके आंदोलन को देखते हुए जो 10,000 वैकेंसी निकाली गई है उसमें तकरीबन 5 से 6,000 तो जरूर खप जाएंगे। 5-6 हजार खप जाते हैं, और भी लोग हैं। इनके लिए जो शर्तें बनाई गई वो शर्त इनको मंजूर नहीं है कि उसमें उम्र की बात की है। उम्र 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे हैं जो इनके उम्र के 7-8 साल पहले आपने ज्वाइन किया था, अब उसके लायक ही नहीं है। उम्र में इनके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि एलजी साहब को सोचने की जरूरत है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। अगर नहीं देते तो फिर कैसे काम चलेगा इनका? तो मुझे लगता है कि उसमें एक बार विचार करने की जरूरत है, और ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी के बड़े नेता आ जाते हैं, देखिए यही वोटर हैं,
ये 25-26 हजार लोग जब सड़क पे आते थे, केजरीवाल की जय जय करते थे, तो केजरीवाल के हर नेता जो है रोंगटे खड़े करके बड़ी मूंछ पे ताव दे के निकला करते थे। अब ये जब 26,000 जब सड़क पे उतर जाएंगे, एक एक विधायक के घर पे सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो सांसें अटक जाएगी इनकी। तो इसलिए बीजेपी को अगर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, तो इन सभी को कहीं न कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा। और इसमें एलजी साहब कर सकते हैं। मुझे लगता है एलजी साहब के पास पावर है, और क्योंकि कानून बनाने का हक जो उन्हीं के पास है। वैसे विधानसभा के साथ ये कर सकते थे, क्योंकि खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल इनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। इसे लगता है कि शायद इनको अभी ऐसे ही रहने दिया जाए, और मुझे भी लगता है कि इनको ऐसे रहने दिया जाए केजरीवाल सरकार के थ्रू। अगर वो चाहते तो अभी तक इसके लेके मुद्दा बना सकते थे बहुत, क्योंकि धरना प्रदर्शन से ही, और ये 20-22 दिन से बच्चे परिवार सब छोड़ के सड़क पर ही सचिवालय के सामने ही बैठे हुए हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि आज की जो इनकी शाम है वो बहुत ही अच्छी नहीं रही। अब 1 महीना पूरे होने के हैं, पूरे होने को है। अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। शायद सरकार जगे और कुछ इनका भला हो सके। ये मुख्यमंत्री की पट्टी लेकर दिवाली से पहले ढूँढते रहे, मुख्यमंत्री आज भी नहीं मिले। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त हैं, पॉलिटिक्स करने में व्यस्त हैं, आम जनता की सुनवाई के लिए नहीं है। तो आपको पता होगा कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुलाते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा की सत्र भी नहीं बुलाते। अपने कार्यकर्ताओं से तभी मिलते हैं जब उन्हें लगता है कि हमें हमारी कुर्सी चली जाएगी। नमस्कार।